घटना सामने आई है जिसमें दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक हड़कंप सा मचा है। और यह हड़कंप एक लड़की के साथ में 3 दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप कर देते हैं, जिसके चलते ये हड़कंप मच जाता है। और उसी के बीच में पूरा देश हिला हुआ है और अब पूरा देश न्याय मांग रहा है कि इस लड़की के साथ में हुए अन्याय का जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जिन दरिंदों ने इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है उन दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले की 10 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के सराय काले खां की है, जहां पर पुलिस वाले को एक लड़की बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में मिलती है और वे पुलिस वाला उस लड़की को देखकर तुरंत कांस्टेबल लेडी के पास में फोन करता है। जब वे पुलिस वाला उस लड़की को देख रहा था तो उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था, तो वहां पर तुरंत लेडी कांस्टेबल आ जाती है और उसके बाद में उस लड़की को तुरंत एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और भर्ती करवाने के बाद में पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसकी छानबीन करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़की पुलिस वालों को कुछ भी बताने में एक सक्षम रहती है, क्योंकि उस लड़की के साथ में उन तीनों दरिंदों ने उसके साथ में ऐसी दरिंदगी की थी जिससे वह लड़की होश में भी नहीं आ रही थी। वे बार बार बेहोश हो जाती है, थोड़ा सा होश में आती है और फिर बेहोश हो जाती है, जिसके चलते हुए पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बता पाती है। और पुलिस वालों के लिए भी ये उलझन सी बनी रहती है कि आखिर उन अपराधियों तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। लेकिन पुलिस वाले आखिर पुलिस वाले ही होते हैं, एक बार जिस काम को करने में जुट जाते हैं उस काम को करने के बाद ही वो चैन की सांस लेते हैं और वे कड़ी मेहनत करते हैं। और लगभग 21 दिन के बाद में लगभग 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करने के बाद में वे तीनों आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वे तीनों ही आरोपी बहुत ही सामान्य से लड़के थे, जिसके बारे में आप तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता कि ये तीनों लड़के ऐसी दरिंदगी कर सकते हैं। इनमें से दोस्तों एक तो लंगड़ा भिखारी था जो सुबह से शाम तक भीख मांगकर अपना लालन पालन या अपना पेट पोषण किया करता था, और दूसरा जो ऑटो ड्राइवर था और वो दिन भर ऑटो चलाने के बाद में भी उसे 2 पैसे मिला करते थे, और तीसरा कबाड़ी का सामान बेचता था, कबाड़ी एकत्रित किया करता था और कबाड़ी की दुकान में काम किया करता था। ये तीनों ही बहुत से सामान्य से लड़के थे। इन तीनों को ही कड़ी मेहनत के बाद में इनका खाना पीना मिला करता था, फिर भी ये लड़के बिना सोचे समझे ऐसा दुष्कर्म कर बैठते हैं और ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि आखिर अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ में क्या हो सकता है। लेकिन ये बिना परवाह करे उस लड़की के साथ में दरिंदगी कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये तीनों मिलकर उस लड़की को उठाते हैं और उठाने के बाद में उस लड़की के साथ में बार बार बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। इनमें से दोस्तों 2 तो अलग हो जाते हैं और एक लड़के का अभी तक भी जी नहीं भरा था, और उसके बाद में वह उसे अपने साथ में ले जाता है और साथ में ले जाकर उसके साथ में और बलात्कार करता है, और उसके बाद में उसे दिल्ली के सराय काली खां के पास में फेंक देता है, और वो भी नग्न अवस्था में। उसी पर पुलिस वालों की नज़र पड़ती है और वहीं से उस लड़की को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और ये लड़की उड़ीसा की रहने वाली थी जो कि दिल्ली में नर्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसको क्या पता था कि इसके साथ में ऐसी दरिंदगी हो जाएगी। उस लड़की को वहां पर फेंक कर वो भी फरार हो जाता है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद में पुलिस वालों के ग्रिप में आ ही जाता है। दोस्तों, इन तीनों आरोपियों के नाम इस प्रकार है। जो कबाड़ी की दुकान में काम किया करता था उस लड़के का नाम प्रमोद था, और जो ऑटो ड्राइवर था उसका नाम प्रभु था, और जो भीख मांगा करता था और वो लंगड़ा भी था उसका नाम शमसूल था। ये तीनों ही बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की के साथ में दरिंदगी की है, लेकिन अब पुलिस के हवाले हो चुके हैं। दोस्तों, इन तीनों दरिंदों को इतना दर्द मिले जितना दर्द उस लड़की को मिला उससे कहीं बेहतर इन तीनों दरिंदों को मिले। सरकार से यही दरखास्त है कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको एहसास होना चाहिए कि ऐसा दुष्कर्म करने से क्या क्या हो सकता है, और इन तीनों की सजा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे संसार में प्रचलित हो जाए और जिसे देखकर ऐसा काम करने से सभी की रूहें तक कांप उठे। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना के साथ।